I don't usually say it, but we finally have a disruptor in the EV segment. This is the MG Windsor, जो कि आज फाइनली लॉन्च हो गई है। 10 लाख की एक शोरूम प्राइस प्लस आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको जितना चाहो उस सब्सक्रिप्शन मॉडल के हिसाब से ले सकते हो। 3.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। क्या इसकी खास बात है, क्या नहीं बात है, उस चीजों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार खमागणी दिव्यों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज हमारी मुलाकात ब्रांड न्यू MG विंसर से होगी। First things first, the platform. It's the Born EV platform. Born EV architecture है. It's not your ICE vehicle turned into an EV, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं। यहाँ पर ये लोग स्केटबोर्ड जो स्टाइल होता है उसके साथ में गए हैं, जिसकी वजह से व्हील बेस जो है गाड़ी का वो 2700 mm हो गया है, विच इज ह्यूज। मतलब सेगमेंट की ही नहीं, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे मिलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनसे ज्यादा बड़ा है। अगर आप क्रेटा वेटा सबको भी ले लोगे तो भी दिस इज लॉन्गर। 2700 इज अ ह्यूज नंबर, स्पेशली अगर स्केटबोर्ड है तो अंदर स्पेस बहुत ओपन अप हो जाता है, थोड़ी देर में बताऊंगा। बट उसके अलावा 4.3 मीटर्स लंबाई है, अगेन क्रेटा वाली लेंथ हो गई है। अब आप बोलोगे कि भैया क्रेटा का रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि सेगमेंट तो सेम नहीं है। सेगमेंट सेम नहीं है, बट क्रेटा की जब ईवी आएगी तो आप दोनों कंसिडर करोगे कि क्रेटा की ईवी लूं या ये वाली ईवी लूं। और ईवीज के अंदर सेगमेंटेशन से ज्यादा लोगों का प्रेफरेंस होता है कि मेरे को रेंज कौन दे रहा है, क्वालिटी कौन दे रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो 4.3 मीटर्स हो गई है। ऑल्सो अच्छी बात ये, इट्स नॉट ट्राइंग टू बी समथिंग एल्स, ऑनेस्टली इट लुक्स लाइक एन एमपीवी, दे आर कॉलिंग इट अ क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल, CUV ये लोग बोल रहे हैं, बट इट्स नॉट ट्राइंग टू बी समथिंग एल्स। डिजाइन वाइज भी अगर आप बात करोगे तो इट लुक्स सॉर्ट ऑफ फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस, थोड़ी बहुत जैज की जरूर याद दिलाएगी आपको, स्पेशली फ्रंट जो प्रोफाइल है। बट मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखोगे, लाइक आई सेड, ये मी टू जैसा प्रोडक्ट नहीं है। इट्स एन ओरिजिनल डिजाइन उस सेंस में लग रही है। फुल LED ट्रीटमेंट वगैरह सब चीजें आपको दी गई हैं, फुल LED हेडलैम्प आपको दी गई है और काफी नीटली फिनिश किया गया है। एंड सिंस इट्स एन EV तो वो टिपिकल ग्रिल जो होती है इस वाले पोजीशन पे वो नहीं है और बहुत ही कंसील्ड सा लग रहा है। अननेसेसरी गैप्स जो हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। दे हैव डन इट वेरी वेरी नीटली, टू बी ऑनेस्ट। ऑल्सो सारी चीजें स्टार्ट्स मेकिंग सेंस वंस यू कंसिडर द प्राइस फैक्टर। जैसे मतलब 9.99 लाख रुपए पे स्टार्ट हो रही है। टेक्निकली आप इसका शेल जो है, ये गाड़ी जो है ओन कर सकते हो। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि मान लो कि मेरे को थोड़े से किलोमीटर चलना है, मैं तो सिर्फ महीने का 2000 किलोमीटर चलता हूँ, तो 3.5 इंटू 2000 किलोमीटर कर लोगे तो उतना आपका एनुअल मंथली सब्सक्रिप्शन हो गया। देन इट स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। वैसे अगर बैटरी पैक के साथ में लोगे तो भी 15 लाख आपको मिलेगी, मतलब बैटरी पैक हमेशा आपको रखना है। और बैटरी पैक पे वारंटी भी जो है वो आपको लाइफ टाइम दे रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ओनर हो ईवी के, मतलब MG विंसर के अगर आप ओनर हो तो आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है। उसके अलावा भी 3 इयर्स की वारंटी जो है वो इसके मोटर पे, पार्ट्स पे, बाकी सब चीज़ों पे 3 इयर्स वाली वारंटी आपको मिल रही है। RSA सपोर्ट भी 3 इयर्स का मिल रहा है। सो लॉट ऑफ स्टफ दे हैव ट्राइड टू पैक्ड इन। इस बार फाइनली इन्होंने थोड़ा करेज दिखाया है कि बॉस यस वी आर गोइंग सुपर एग्रेसिव विद दिस वन। जो लोग नेक्सॉन जा रहे हैं, कर्व EV जा रहे हैं, XUV400 जा रहे हैं, उन सब के लिए एक अच्छा पैकेज ओवरऑल इन्होंने देने की कोशिश की है। फ्लश टाइप के डोर हैंडल्स हैं, समथिंग जो हम यूजुअली न्यूअर कार्स में देखते हैं। जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करोगे बाहर आ जाते हैं, अच्छी बात है, आपको दबा के कहीं पे खोलना नहीं है। एंड द पोजीशनिंग इज एब्सोल्युटली राइट। इस तरीके से खुलता है। 360 डिग्री कैमरा का इंक्लूजन है, दैट मीन साइड में आपको कैमरा दिया गया, फ्रंट में दिया गया और रियर में दिया गया। 3 वेरिएंट्स आएंगे। वेरिएंट्स की इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास नहीं है, जब आएगी तो मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा। बट मोटे मोटे तौर पर ये देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको एक चार्जर दिया गया है। इट्स सपोर्ट्स बोथ AC एंड DC। 60 किलोवाट से अगर आप चार्ज करोगे तो आपका लगभग 40 मिनट में पूरी चार्ज हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि बैटरी पैक जो है वो 38 किलोवाट का है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 60 किलोवाट के साथ में भी 40 मिनट में फुली चार्ज कर पाओगे। नाउ कितना तक सपोर्ट करता है, आई थिंक 120 किलोवाट तक सपोर्ट करता है, बट उसके नंबर्स हमें नहीं पता है। बट मुझे लगता है कि कैप शायद उन्होंने 60 किलोवाट तक ही किया गया। मोटर लगभग आपको 136 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क देती है। और क्योंकि ऑफ कोर्स EV है तो थोड़ा टॉर्क जो है वो आपको अर्ली ही ढंग से मिलने लग जाता है। एलॉय व्हील्स की बात करूं, 215/55 R18 सेक्शन का ये टायर है। एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, बड़ा साइज है। क्या ये 17 के साथ में जा सकते थे टू इंप्रूव इट्स राइड क्वालिटी? आई डोंट नो, पर इसको जैसे ही कम करते ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये मेरी एक बिलांग के जितना है, दैट मींस अबाउट 180-185 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। एक चीज आपको ऑलरेडी बता दूं, ये जो सारी चीजें लगी हुई है, दिस इज पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी। तो अगर आप चाहिए तो ले सकते हो, अदरवाइज आप जो बेस वेरिएंट लोगे उसमें नहीं आएगा। एंड फ्रॉम द रियर एज वेल आई थिंक इट लुक्स प्रीटी नीट इन दैट सेंस। क्रोम का सटली इस्तेमाल इन्होंने किया है, ब्लैक का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया है। विंसर का बैज इज ऑल क्रोम। इसको ओपन करता हूं मैं, एंड जैसे आप ओपन करोगे, द स्पेस दैट दिस कार ऑफर्स इज
ह्यूमंगस। एक बार को देख के आपको लग सकता है कि भैया हाँ ठीक है, फ्लैट है, सारी चीजें हैं, बट कंपार्टमेंट अगर आप देखोगे तो इसको आप जैसे ही हटाओगे देन यू हैव टन्स ऑफ स्पेस। बट जब आप गाड़ी लोगे, अगर आप स्पेयर व्हील ले रहे हो, विच आई थिंक विल बी एन ऑप्शन, अगर स्पेयर व्हील नहीं ले रहे हो तो 600 लीटर के आसपास का ये स्पेस आपको देती है। और अगर अभी भी जगह कम लग रही है, 60-40 का स्प्लिट है, दोनों की दोनों सीटें sort of almost flat हो जाएगी, and then you are left with almost 1500 liters of space. Technically you can shift your house in this one. It is too big, और कंपार्टमेंट्स वगैरह भी दिए गए हैं तो काफ़ी चीज़ें अरेंज की जा सकती है। बट स्पेयर व्हील के साथ में आई एक्सपेक्ट कि लगभग 400 लीटर के आसपास का स्टैंडर्ड आपका जो बूट स्पेस है, मतलब 400 से 450 लीटर के आसपास का स्टैंडर्ड होगा। अगर आप इसको फोल्ड कर दोगे तो तब भी 1200-1300 लीटर के आसपास आपका हो जाएगा। तो ओवरऑल काफ़ी स्क्वायर है, सामान रखने में कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। अब अंदर चलते हैं। अब देखिए हर जगह एक जो चीज़ मैं मेंशन कर दूं, जैसे आपको ये थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे लग रहा है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट थोड़ी सी ऑकवर्ड मुझे सिंसियरली लग रही है। बाकी ये इसको पूरा ऑल ब्लैक किया गया है। आपका जो सी पिलर है, अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी, ऑल एलईडी ट्रीटमेंट इफ आई हैवंट टोल्ड यू। अब अंदर चलते हैं फाइनली और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ दिया गया है। फ्रेश एयर एंड एंजॉय योरसेल्फ। ओके, तो ये चीज़ आई थिंक ये गायब कर सकते थे, बहुत हल्ला करती है ये। बट वंस यू आर इनसाइड द कार, आई एम टेलिंग यू, आपको वो पुराने सोफे याद हैं, हमारे घर पे छोटे वाले सोफे होते थे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। 2700 mm का व्हील बेस स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म, एब्सोल्युटली देयर इज नो हम्प, क्योंकि यही बॉर्न ईवी की खास बात है। आप टेक्निकली एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह आराम से आ सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। एंड फ्रंट सीट इज एडजस्टेड टू फैसल खान्स हाइट। उसके बाद भी देख रहे हो जगह, भाई साहब पाँव आराम से स्ट्रेच कर सकते हो। उसके अलावा और ये जो सीट है, बेसिकली दोनों सीटों में फर्क दिख रहा होगा, ये थोड़ी सी स्ट्रेट है। अभी भी मैं कंफर्टेबल हूँ, बहुत ठीक ठाक मेरे लिए था सपोर्ट है। मेरे को अगर इसको और रिक्लाइन करना है, नाउ लुक एट इट, दिस इज 135 डिग्री रिक्लाइन एंगल, मतलब 135 डिग्री का मतलब है लिटरली मैं सो सकता हूँ। लिटरली सो कैसे सकता हूँ? अब ये वाली सीट देख रहे हो, ये लेटी हुई है पूरी, इसमें से अगर मैं ये हटा दूं और इसको पूरा मैं पीछे कर दूं, आई कैन लिटरली स्लीप हियर। मतलब आप ये देख रहे हो, इतनी जगह है। दिस इज एक्चुअल लाउंज सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। ऑल्सो द क्वालिटी इटसेल्फ, वेयर एवर यू टच, नो मैटर वेयर यू टच, द सीट क्वालिटी इज फैंटास्टिक, वेल कुशन्ड, बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर भी हर जगह प्लास्टिक भी, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज हुआ है डोर के लिए, डन रियली वेल, एंड द वेट इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। गेट का ये देखिए, द थर्ड साउंड, फिर ये कुछ गोल्डन सॉर्ट ऑफ फिनिश इन्होंने किया है, यहां पर भी वो गोल्डन सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है। वन टच डाउन, वन टच अप, दिस इज नाइस। एसी वेंट्स की पोजीशन ये है, डन रियली वेल, अगेन गोल्डन में फिनिश किया गया है। हालांकि पता नहीं कि मतलब इसका एसी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, जब गाड़ी को चलाएंगे तब बताएंगे, बट मोटे मोटे तौर पर वेल इंटीग्रेटेड, थोड़ा बहुत रेट्रो स्टाइल लग रहा है। सेमी सर्कल सॉर्ट ऑफ इन्होंने बनाने की कोशिश की है। फिर यहाँ पे देखो कि वुड फिनिश है, वुड का इस्तेमाल इनफैक्ट आगे भी किया गया, मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको। बट मोटे मोटे तौर पर ये पर्टिकुलर सीट जो है, इसके अंदर अगर बड़े साहब भी जा रहे हैं, ही विल बी मोर देन कंफर्टेबल, ही विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। ऑल्सो स्केटबोर्ड, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सब चीज़ें चलाने में भी मदद करती है गाड़ी को, कि आप कंफर्टेबली आगे ट्रैवल कर सकते हो। सो आई थिंक द रेयर सीट फॉर मी इट्स 10 on 10। राइट, तो अब आगे वाली सीट पे आ गया हूँ। आगे वाली सीट पे भी सीट्स जो हैं वो बेहद कंफर्टेबल है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपके लिए दिया गया है, आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, मतलब रिक्लाइन कर सकते हो, ऊपर नीचे, ये सब चीज़ें आपके लिए दी गई है। बट जो हाईलाइट है यहाँ का वो है ये टीवी। टेक्निकली लाउंज के साथ में टीवी ही दे दिया आपको 15.6 इंच का। मुझे याद है जब हमारे पहली बार घर में टीवी आया था तो वो इतना ही बड़ा था, कलर टीवी जब आया था। ये एक्चुअली उससे बड़ा, हमारे शायद 14 इंच आया था, ये 15.5 इंच है भाई साहब। मतलब क्या करोगे आप इतनी बड़ी स्क्रीन का। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों दिया गया है। जियो सावन का ऐप, मतलब वो जो पूल्स ऑफ जो ये अपने ऐप्स देते हैं वो आपको यहाँ पर भी मिलता है। टन्स ऑफ स्टफ टू बी ऑनेस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी है। ये म्यूज़िक को एक्सेस करना है, म्यूज़िक के नाम पे मैं आपको बता दूँ, जो स्पीकर्स हैं बेसिकली वो आई डोंट नो विच ब्रांड इट इज़, बट सोनी ने इसे ट्यून किया है। होम पे कहाँ पे जाना है भैया? हाँ, ये होम पे जाना है। आई विश कुछ फिजिकल बटन इसके लिए भी दे दिए जाते हैं, क्योंकि मेरे जैसा आदमी इतनी बड़ी स्क्रीन देखकर वैसे ही पागल हो जाता है। अपन तो चप्पल प्रो मैक्स की स्क्रीन देख रही, थोड़े दिनों अपन को लगे थे। बट आपको ये एडजस्ट करना हो तो टच से भी कर सकते हो। अच्छी बात यह है, इंडिया स्पेसिफिक मॉडल जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपको
यहाँ से दिया गया। इट्स नॉट अ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ कोर्स, इट्स अ बिग कार, विश इट हैड इट, बट देन प्राइस जो है उसकी डेफिनेटली बढ़ जाती, बट दे देते तो मज़ा आ जाता, सोने पे सुहागा हो जाता। और कुछ कुछ है मोड्स अगर आपको एक्सेस करने हो, स्पेशली आई थिंक ये डिफरेंट मोड्स हैं एसी के, ये आपको एक्सेस करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑटो का बटन ऑफ कोर्स यहाँ पे आ ही रहा है। हैजार्ड लैम्प का फाइनली बटन है। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स जो मिनिमलिज्म की तरफ जा रहे हैं कि भाई हमें टच 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 हर चीज़ करनी है, इन्होंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम दे देते हैं। आई विश ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इसका भी अगर ये तो थोड़ा बहुत अगर काम कर देते, मतलब मेरे हिसाब से थोड़े बटन दे देते तो मज़ा आ जाता। स्क्रीन इंट्रूड हो रही है क्या, एक्चुअली थोड़े टिल्ट एंगल पे है, चलाएंगे तो उसके बारे में और बात करेंगे। फिर भी आपका ध्यान बार बार भटकेगा कि बहुत ही बड़ी स्क्रीन है, एक्चुअली आपकी आई लेवल पे है। तो अभी जैसे आपको मोड चेंज करने हो तो यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, आप आर, ये न्यूट्रल पे आ गया, ये ड्राइव पे आ गया, ये आर पे आ गया। आर के साथ में आप ये देख रहे हो, आई थिंक क्वालिटी वाइज जो मतलब कैमराज हैं दे कुड हैव बीन बेटर, तो वो उतनी कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। पार्किंग करना तो इसको एक बार लॉन्ग प्रेस कर दोगे तो पार्क हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको वाइपर्स क्लीन करने हो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ये लेफ्ट जा रहा है, मतलब लेफ्ट की साइड का मुझे दिखा रहा है, राइट कर रहा हूँ, ये दिखा रहा है। वॉशर यहाँ से आ जाता है, देयर इज अ बटन, देखिए अभी पानी आ गया। मुझे साफ करना है तो मुझे ये मिस्ट पे ऐसे करना पड़ेगा, मतलब ये घुमाना पड़ेगा। इजी होनी चाहिए ये चीज़। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको ऑफ कोर्स दे ही दिए गए हैं, विच इज़ नाइस। एक और चीज़ बता दूँ, सामने मॉड्यूल लगा हुआ है एडास का, बट एडास इस वाले मॉडल के साथ में नहीं आ रहा है, हो सकता है फ्यूचर में लोग प्लान करें। और इस बैटरी पैक के साथ में भी आने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि दे वोंट गो एग्रेसिव विद द प्राइसिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो चीज़ें इन्होंने डेफिनेटली की है। ऑटो डिमिंग IRVM आपके दिया गया है, विच इज़ नाइस, मतलब वो मोनोक्रोमिक जो मिरर होता है वो इन्होंने लगा दिया है, विच इज़ नाइस। ऑल्सो हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये चीज़। और अच्छी बात यह है, इसमें आप बच्चे बाहर नहीं सुखा पाओगे, बच्चे इसलिए सुखा पाओगे क्योंकि फिक्स टाइप की है, यू कांट रिमूव इट। अब देखिए अगर आपको सनशेड बंद करनी हो तो यू हैव टू टच व्हीकल सेटिंग्स में गए और ये सनशेड में हो, आप फुली क्लोज करनी हो फुली क्लोज कर सकते हो। और आप देखोगे थोड़ी देर में कि ये फुली क्लोज हो जा रही है। टेक सम टाइम ऑफ कोर्स, अब मेरे को रोकना हो बीच में, फुली ओपन वाला दबा दूंगा और ओपन हो जाएगा। बट पॉइंट ये है कि इस चीज़ के लिए मतलब वैसे तो फिक्स टाइप की दी है सनरूफ, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ कुछ चीज़ें ना, मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि बटन्स की जो वैल्यू है वो बटन्स की वैल्यू, मिनिमलिज्म के चक्कर में हर चीज़ नहीं भूल जानी चाहिए। वॉइस कमांड देके देख लेते हैं। हेलो MG, I'm listening. क्लोज द सनशेड। हेलो MG, I'm listening. क्लोज सनशेड। Apologies, I'm continuously learning. Please try a different command. That's right. So they also need to learn it a lot कि जब तक आपका ये चीज़ें फिक्स नहीं हो जाती हैं तब तक buttons work absolutely flawlessly. This is the only thing that I don't like in this car. One of those things. देखिए जो गाड़ी बंद करने का बटन है वो एक्चुअली आपकी अपनी टांगों के नीच में, दोनों टांगों के बीच में मिलेगा। बटन नंबर 2 ये वाला, पार्किंग ब्रेक वाला। बाकी स्टीयरिंग व्हील जो है ऑफ कोर्स वेल फिनिश्ड, बहुत अच्छा लेदरेट का फिनिश दिया गया है। और वो आईपैड स्टाइल के जो बटन्स हमने कमेंट में देखे थे वैसे दिए हैं, बट ये कलर्स जो हैं इस बार इन्होंने थोड़े से ब्राउनिश ब्रॉन्जिश इस्तेमाल किए हैं। वॉइस कमांड के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे भी अगर आप टैप करोगे तो आ जाएगा, गाने को आगे पीछे करना हो, कुछ करना हो तो ड्राइव करते वक्त कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, देखिए सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पे कप होल्डर दिया गया आपके लिए, मतलब ऑलमोस्ट दिस इज समथिंग दैट वी हैवंट सीन ऑनेस्टली, एटलीस्ट इन दी रेगुलर कार। सॉफ्ट टच का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इनफैक्ट ये हार्ड प्लास्टिक है बट द फिनिशिंग इज रियली रियली वेल। बट जहाँ पे आप हाथ रखोगे, जैसे यहाँ पे ये सॉफ्ट टच आपको दे दिया गया है, ये ब्रॉन्ज में बहुत अच्छा फिनिश किया गया है। और यहाँ पे आप हाथ रखोगे तो ये बहुत अच्छा फिनिश किया गया है। इसको भी लेदरेट जो है वो दिया गया है। इसको मैं खोलूँगा अगर तो मेरे पास में इट्स अ वायरलेस चार्जर और समथिंग की रखने का है। आई थिंक ये वायरलेस चार्जर नहीं, क्योंकि वायरलेस चार्जर एक्चुअली आपको यहीं पे दे दिया गया है। यहाँ पे चप्पल प्रो मैक्स जितना फ़ोन जो है आपका फिक्स हो जाएगा। गाड़ी ऑन है, स्टार्ट कर दे मेरे भाई, स्टार्ट कर दे। व्हाई इज़न्ट इट वर्किंग? पार्किंग मोड में भी हूँ मैं, शुड वर्क टेक्निकली बट इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, एनीवे फॉर व्हाटएवर रीजंस। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो एक अलग अरेंजमेंट किया गया है कि आपको 3 बॉटल्स या कप्स रखने हो, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, और इसको अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पे बेसिकली यू कैन पुट अ बिगर स्टफ, कुछ और आपको रखना हो तो वो रख सकते हो आप। सो विच इज़ नाइस। और जगह सिर्फ यहीं पर ही नहीं है, नीचे भी जगह जो है बहुत सारी है। टाइप C का आपके लिए इंक्लूजन है, टाइप A का आपके लिए इंक्लूजन है। एक्चुअली बहुत सारी जगह यहाँ पे कुछ रख सकते हो, और रबराइज फिनिश दी गई है तो ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, विच इज़ नाइस। इसके अलावा
ग्लव बॉक्स जो है फुल ग्लव बॉक्स नहीं दिया गया, बट जगह जो है वो ठीक ठाक आपके लिए दे दी गई है। तो ओवरऑल फिनिशिंग, ओवरऑल जो मतलब पैकेजिंग की गई है, इसकी कनेक्टेड फीचर आपको मिल गए हैं 70 से ज़्यादा, जिनकी लिस्ट ऑफ कोर्स मेरे को कभी याद नहीं रहती है। एडास इन्होंने मिस किया है, और एडास मिस करने का सीधा लॉजिक जैसे मैंने बोला कि प्राइसिंग को एग्रेसिव अचीव करना था। हो सकता है कभी ऊपर वाली वेरिएंट लेकर आए ज़्यादा बड़ी बैटरी पैक के साथ में, ज़्यादा बड़ी मोटर के साथ में, देन दे कैन डेफिनेटली डू इट, बट राइट नाउ दे डोंट डू इट। अगर मोटर की मैंने आपको बात नहीं बताई है तो 136 PS की पावर है और 200 Nm का टॉर्क है। 0 to 100 फिगर्स हमें पता नहीं है, वो सब चीज़ें चेक करेंगे जब फर्स्ट राइड इसका करेंगे, बट अब फाइनल एंड बात कर लेते हैं। द ओवरऑल पैकेज लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, द प्राइसिंग लुक्स प्रॉमिसिंग। जो चीज़ लो हो सकता है कि यार सिर्फ हमें गाड़ी दे दी है, बैटरी को आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लेना है, देखिए उन लोगों के लिए सेंस बनाती है जो कम चलाते हैं। मान लीजिए अगर आप सिर्फ 2000 किलोमीटर चलाते हैं महीने में, तो 2000 इंटू 3.3 अगर आप करोगे या 3.5 भी आप करोगे तो लगभग आपका 7000 के आसपास का खर्चा आएगा मोटा मोटा। 7000 रुपये हर महीना आपको देना है, बिसाइड्स योर EMI जो आप करवाओगे ऑफकोर्स उसके अलावा। बट अगर आपको पूरी बैटरी पैक के साथ में सारी चीज़ें चाहिए, देन ऑफकोर्स इट विल कॉस्ट यू अबाउट 15 लाख रुपीज़ आई थिंक। उसके साथ भी दिस इज एग्रेसिव प्राइसिंग। नेक्सॉन EV, कर्व EV, XUV400 इन सबको सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए तैयार है। क्या आपको ये ओवरऑल पैकेज समझ में आया है? क्या सेंस इसका बन रहा है? रेंज जो है एक्चुअली जो क्लेम्ड रेंज है आई थिंक वो 331 किलोमीटर की है, बट रियलिस्टिकली 270 280 इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। उतनी रेंज के साथ में, इस प्राइस के साथ में क्या ये आपके लिए सेंस बना रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फर्स्ट ड्राइव इसका प्रॉपर रेंज टेस्ट के लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मज़ा आ जाएगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो देखने में मज़ा आ जाएगा।